नमस्ते बच्चों। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल सेल और हमने फॉर्मूला निकाले थे V आउट, अर्थात इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आउटसाइड द सेल क्या था आपका KQ/R। सेम फॉर्मूला आया था जो पॉइंट चार्ज के लिए आता है, और ऑन द सरफेस KQ/R और इनसाइड द सरफेस KQ/R। और हमने देखा था कि सेल के सरफेस पर और इनर साइड आपका पोटेंशियल सेम रहता है और वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की मैक्सिमम वैल्यू है। फिर हमने ये भी बताया था कि जो आपका कंडक्टिंग स्फीयर है उसके कारण फॉर्मूले वही होंगे जो सेल के कारण है, उसी तरह से डेरिवेशन करना है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। हमने बताया था गाउस लॉ एंड एप्लीकेशन वाले चैप्टर में कि आपका जो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होता है उसमें चार्ज का कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और कंडक्टिंग स्फीयर में सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर चार्ज का कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, वॉल्यूम, इसके कंप्लीट वॉल्यूम में चार्ज फैल रहा है। और ये भी बताया था उस चैप्टर सेकंड में कि नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के कारण आउटर साइड इलेक्ट्रिक फील्ड वही होगा जो कंडक्टिंग स्फीयर कारण होता है KQ/R²। सरफेस भी वही होगा लेकिन अंदर अलग होता है फॉर्मूला जो हम डिस्कशन करेंगे। तो हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। सपोज ए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस R and Q charge is uniformly distributed in its complete volume. We want to determine potential V at point P, a distance R from its center. There are three conditions of point P. Point P की कितनी कंडीशन हो सकती है, 3। कि आपका पॉइंट P आउटसाइड द स्फीयर हो, उसको डिनोट किया है P आउट। पॉइंट P ऑन द सरफेस हो, उसको डिनोट किया है P सरफेस। पॉइंट P स्फीयर के अंदर हो, उसको लिखा है P इन से। और इन पॉइंटों पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिनोट किया है V आउट, V सरफेस, V इन। V आउट के लिए स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R, अर्थात डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम सेंटर इज ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ स्फीयर। ऑन द सरफेस स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, इनसाइड द स्फीयर स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। तो हम किस किस की वैल्यू निकालेंगे, V आउट, V सरफेस और V इन। तो फर्स्ट हम किसके बारे में बात करेंगे, V आउट के। तो पहले हम लिख रहे हैं कंडीशन फर्स्ट। तो देखो बच्चों, फर्स्ट आपकी कंडीशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट P आउट located outside the sphere, that is small r greater than capital R. From definition of electric potential, क्या है डेफिनेशन, V आउट इक्वल टू होगा वर्क डन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P आउट अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। और उसका फॉर्मूला क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू R E आउट डॉट dr वेक्टर। बिल्कुल ठीक उसी तरह जैसे हमने कल निकाला। और E आउट नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो, कंडक्टिंग स्फीयर हो, चार्ज स्फेरिकल सेल हो, सबके कारण आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड वही होगा, क्या, V आउट इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू R KQ/R² R कैप और डॉट dr वेक्टर। कल हमने बताया था R कैप डॉट dr वेक्टर इज इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड 1, ये हो गया dr और ये हो गया cos 0 डिग्री।
क्योंकि आर कैप और डी आर वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है। तो ये क्या हो गया, डी आर। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करें तो वी आउट इज इक्वल टू माइनस के क्यू, कॉन्स्टेंट है, आउटसाइड का इंटीग्रल आ जाएगा और क्या होगा बोलो, इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू आर, आर की पावर माइनस टू डी आर। अब इसका इंटीग्रेशन करें तो क्या होगा बच्चों, वी आउट, चलो आगे चलते हैं, और माइनस के क्यू और आर की पावर माइनस टू का आर की पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन, और इसकी लिमिट इंफिनिटी टू आर। ये आ गया। अब इसको और सॉल्व करें, देखिए माइनस टू प्लस वन माइनस वन, माइनस माइनस प्लस, तो वी आउट, ये तो सेम वैसा ही है जो कल डेरिवेशन निकला था। तो क्या हो गया, प्लस के क्यू, ये आर की पावर माइनस टू प्लस वन, तो आर की पावर माइनस वन, इसको हम लिख सकते हैं वन अपॉन आर, इसकी लिमिट इंफिनिटी टू आर, और लिमिट पुट करें तो वी आउट इज इक्वल टू के क्यू वन अपॉन आर माइनस वन अपॉन इंफिनिटी, और इंफिनिटी का इनवर्स क्या होगा, जीरो, तो वी आउट इज इक्वल टू के क्यू वन अपॉन आर माइनस जीरो, तो क्या आ गया, वी आउट इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। तो जो आउटसाइड पॉइंट है उस पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या आई, के क्यू अपॉन स्मॉल आर। तो देखिए बच्चों अपना फॉर्मूला आ गया, वी आउट इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, और आउटसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ डिस्टेंस आर। और ये फॉर्मूला हमारा ठीक उसी तरह आ गया जिस तरह से पिछले वीडियो में सेल के काम निकाला था, कोई अंतर नहीं है। ठीक, अब हम क्या, सेकंड कंडीशन क्या है, हम इस पॉइंट की बात करते हैं जो सरफेस पर है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी सरफेस लोकेटेड ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। तो क्या होगा बोलो, वी सरफेस इज इक्वल टू मूविंग वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू सरफेस ऑफ द स्फीयर। तो क्या हो गया, माइनस, कहां से लाएंगे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, इंफिनिटी से, और कहां पर, सरफेस ऑफ स्फीयर, इसलिए स्मॉल आर की जगह क्या लिखा जाएगा, कैपिटल आर। और क्या होगा, ई आउट, क्योंकि हम जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाएंगे वो बाहर ला रहे हैं, अतः बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड काम आएगा, और डॉट डी आर वेक्टर। तो देखिए हमारा जो आउटसाइड का फॉर्मूला था वो था माइनस इंफिनिटी टू आर ई आउट डॉट डी आर। तो देखो इसमें और इसमें अंतर क्या है, केवल अपर लिमिट का अंतर है। इसका मतलब लास्ट में जो फॉर्मूला आएगा उसमें स्मॉल आर की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल आर, इसलिए क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूटिंग स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर इन इक्वेशन वन में क्या सब्स्टिट्यूट कर दें, कैपिटल आर की जगह कैपिटल, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर। तो क्या फॉर्मूला जाएगा, वी सरफेस इज इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर। तो आपके स्फीयर के सरफेस पर क्या होगा पोटेंशियल, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। देखिए बच्चों ये जो थर्ड कंडीशन है वो आपकी डिफरेंट है सेल और कंडक्टिंग स्फीयर से, क्योंकि वहां पर आपका चार्ज का सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था और स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, जीरो, और यह आपका चार्ज का वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन है और इसके अंदर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है। तो सबसे पहले तो क्या होगा, पॉइंट पी इन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, वर्क डन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट पी इन। सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू टाइप, आउटसाइड ई आउट and inside E in are different, therefore total work done in moving unit positive charge from infinity to point P in
इज द सम ऑफ वर्क डन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू सरफेस एंड सरफेस टू पॉइंट P in. Therefore V in the electric potential inside the sphere is equal to क्या होगा, वर्क डन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू सरफेस E आउट डॉट dr प्लस वर्क डन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम सरफेस टू पॉइंट P in E in डॉट dr वेक्टर. यहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पहले यहाँ से यहाँ लाए, वो वर्क किया, और फिर यहाँ से यहाँ ले गए, वो वर्क किया. क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E आउट होगा और यहाँ इन होगा. अब सिंस माइनस इंफिनिटी टू R E आउट डॉट dr, ये क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस. ये तो आ गया V सरफेस, इसका फॉर्मूला हम निकाल चुके, KQ अपॉन R. तो जो आपकी ये टर्म है, ये वाली टर्म, इसकी वैल्यू क्या आ गई, KQ अपॉन R एंड E in. बताओ, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के इनर साइड में इलेक्ट्रोफील्ड क्या होता है, याद करो फॉर्मूला, KQ स्मॉल r अपॉन कैपिटल R क्यूब. R कैप पढ़ा है ना हमने गाउस लॉ में. इन वैल्यूज को यहाँ पुट कर दें, देन देयरफॉर V in इज इक्वल टू, इसकी जगह क्या लिख दें, KQ अपॉन R, और ये हो गया माइनस इंटीग्रेशन कैपिटल R टू स्मॉल r, और E in की जगह KQ स्मॉल r अपॉन कैपिटल R क्यूब R कैप डॉट dr वेक्टर. क्लियर. आगे चले, KQ और कैपिटल R क्यूब कांस्टेंट है, इसको हम बाहर ले लें तो आ जाएगा V in इज इक्वल टू, ये तो आपका है KQ अपॉन कैपिटल R, ये तो ये टर्म होगी, और KQ अपॉन R क्यूब को इंटीग्रेशन से बाहर निकालें तो क्या हो गया, KQ अपॉन कैपिटल R क्यूब. और हमको पता है कि R कैप डॉट dr वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, dr. थोड़ी देर पहले हमने काम लिया था, और ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन कैपिटल R टू स्मॉल r, क्या बच गया यहाँ पर, स्मॉल r और dr. अब इसका हम करें इंटीग्रेशन तो V in इज इक्वल टू KQ अपॉन R और माइनस KQ अपॉन कैपिटल R क्यूब, और ये हो गया R स्क्वायर अपॉन 2. जितनी एक पावर है, एक पावर और ऐड करें, टोटल पावर से डिवाइड कर दें, लिमिट कैपिटल R टू स्मॉल r. आगे सॉल्व करें, V in इज इक्वल टू KQ अपॉन कैपिटल R माइनस KQ अपॉन कैपिटल R क्यूब, लिमिट सब्स्टिट्यूट करो, R स्क्वायर अपॉन 2 माइनस कैपिटल R स्क्वायर अपॉन 2. इसको और आगे सॉल्व करते हैं. तो देखिए बच्चों, इसको आगे सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर इज इक्वल टू KQ अपॉन कैपिटल R और माइनस, आप इसको आगे इस ब्रैकेट को ओपन द ब्रैकेट, देन मल्टीप्लाई टर्म KQ अपॉन R क्यूब इनसाइड टर्म, देन माइनस ये हो जाएगा KQ स्मॉल r स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब, और ये माइनस माइनस प्लस, और r स्क्वायर से r क्यूब कट जाएगा तो हो जाएगा 1/2 और KQ अपॉन R. अब आप देखिए 1 KQ अपॉन R ये रहा और हाफ KQ अपॉन ये रहा, तो कितना हो जाएगा, दोनों ऐड करें, दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा, KQ अपॉन R, 1 प्लस हाफ 3/2. तो ये टर्म और ये टर्म दोनों ऐड हो गई तो क्या आ गया, V in इज इक्वल टू 3/2
के क्यू अपॉन आर, ये टर्म और ये टर्म मिलकर, और ये क्या आ गया के क्यू आर स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब। ठीक, अब हम क्या करें कि यहां पर देखो, यदि यहां पर आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो यहां क्या बन जाएगा आर क्यूब, और हम क्या कॉमन ले लें के क्यू अपॉन 2r क्यूब कॉमन ले लें, तो क्या हो जाएगा v इन इज इक्वल टू के क्यू अपॉन 2r क्यूब। ये आ गया कॉमन। कैसे आया कि हमने यहाँ आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लिया। तो देखो क्या बचा यहाँ पर, यहाँ बच गया 3r स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा स्मॉल r स्क्वायर। तो किसका फॉर्मूला गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर। इसमें एक फोर्थ फॉर्मूला और आ जाता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ स्फीयर, अर्थात स्फीयर के सेंटर पर पुटिंग क्या यदि हम इसके सेंटर पाएंगे तो स्मॉल r की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, पुटिंग r इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3। क्योंकि आपका ये जो फॉर्मूला है ये स्फीयर के अंदर पोटेंशियल का है और सेंटर का है अंदर, लेकिन उसमें कंडीशन क्या रखेंगे स्मॉल r की जगह रख दें 0, तो वो आपका फॉर्मूला आएगा, वो आएगा सेंटर का। तो आपके स्फीयर के सेंटर पर पोटेंशियल कितना होगा के क्यू अपॉन 2r क्यूब, ये हो जाएगा 3r क्यूब और माइनस 0 पर मल्टीप्लाई करें तो v सेंटर इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 के क्यू अपॉन r। क्या गया, तो सेंटर पर पोटेंशियल क्या होगा बोलो 3 अपॉन 2 के क्यू अपॉन r, ये हो गया। तो देखो बच्चों, अपने जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज नॉन कंडक्टेड स्फीयर, ये जो फॉर्मूला है वो क्या क्या फॉर्मूला आ गया हमारे पास, फर्स्ट वी आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आउटसाइड द स्फीयर इज इक्वल टू के क्यू अपॉन स्मॉल r, ये पहला फॉर्मूला आया। यहाँ पर r ग्रेटर देन कैपिटल R, और हम ये भी कह सकते हैं वी आउट प्रोपोर्शनल 1 अपॉन r। सेकेंड ये आया v सरफेस इज इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल R, ये दूसरा फॉर्मूला आया। थर्ड, तो ये फॉर्मूले तो वही थे जो हमने सेल और कंडक्टिंग स्फीयर में पढ़े थे, थर्ड फॉर्मूला डिफरेंट आया। ये क्या है आपका v इन इज इक्वल टू, ये आया था आपका बोलो के क्यू अपॉन 2r क्यूब और 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। ये आपको अलग याद रखना पड़ेगा। ये क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर। फोर्थ फॉर्मूला v सेंटर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 के क्यू अपॉन r। इसको ऐसे लिख सकते हैं के क्यू अपॉन r की क्या लिख दें v सरफेस, इसलिए v सेंटर इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 v सरफेस। ये भी इंपॉर्टेंट चीज याद रखने के लिए, या v सेंटर इज इक्वल टू 1.5 v सरफेस। देयरफॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ स्फीयर इज 1.5 टाइम्स द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द सरफेस। सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो सरफेस के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का 1.5 टाइम होता है। यदि आपका यहाँ 2 वोल्ट है तो यहाँ 3 वोल्ट, या 20 वोल्ट है तो 30 वोल्ट, आपको 1.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कई बार आपके छोटे क्वेश्चन पूछ लेता है, आपसे कह दिया सेंटर सरफेस पर पोटेंशियल इतना है, सेंटर में बताओ, तो 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो। सेंटर पे पोटेंशियल इतना है, इस पे बताओ 1.5 से डिवाइड कर दो। तो ये आपके इसके फॉर्मूले हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर।
अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। तो हम बनाएंगे वेरिएशन ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V विद डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर। तो आपकी दोनों के बीच में ग्राफ कैसा आएगा वो देखो। यहां पर लेते हैं अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर और यह है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर R। ठीक, ये आपका सेंटर ऑफ स्फीयर, ये सरफेस ऑफ सेंटर, इनसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द स्फीयर। ठीक, अब देखिए यहां देखो, ये आपका क्या है सरफेस। तो सरफेस पे पोटेंशियल कितना होता है KQ/R और सेंटर पे कितना होता है इसका। देखो यदि ये हाफ ये 1 इतनी डिस्टेंस और अपन ले लें ऊपर तो कितना हो जाएगा 3/2 KQ/R। देखिए हाफ 1 और 3/2 ये तीन डिस्टेंस बराबर लेनी आएगा पॉइंट, ये सेंटर पर है। तो सेंटर से ग्राफ कैसे आएगा, इस तरह आएगा ग्राफ। ये आपका ग्राफ है, ये क्या है आपका, ये आपका क्या है V सरफेस। तो सरफेस कितना हो गया KQ/R, सेंटर पे कितना हो गया 3/2 KQ/R। ये आपका, और ये क्या है V आउट प्रोपोर्शनल 1/R। तो ये क्या ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल V एंड डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर फॉर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो ये फॉर्मूले हैं। तो इस तरह से आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला जो टॉपिक है वो अब यहाँ पर फिनिश होता है। और अब कल हमारा नया वीडियो आएगा, उसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इस चैप्टर में 2 पार्ट कर सकते हैं, पहला पार्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और दूसरा पार्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जो छोटा टॉपिक है, बड़ा नहीं है। तो कल हम पढ़ेंगे अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। थैंक यू बच्चों।